अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर हेल्थ मेंटोर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े का टॉपिक आप सबके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि एक इमर्जिंग जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल, जो लोग वेट गेन करना चाह रहे होंगे, वेट लॉस करना चाह रहे होंगे, वो इससे बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि वो जो टारगेट अपना सेट कर लेते हैं, फिर उसमें वो कैलोरी डेफिसिट में भी जा रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो आज की वीडियो अगर आप लोग समझ जाओगे, आप 100% अपना टारगेट अचीव कर सकोगे, अपने टारगेट को सेट कर सकोगे, अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकोगे, डेली इंटेक आपका क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैलोरीज होती क्या है? कैलोरीज हमारे पास एनर्जी की यूनिट है। जो एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं उसको कैलोरीज कहते हैं। जैसे वेट को अगर मेजर करना हो तो हम केजीज यूज़ करते हैं, हाइट को मेजर करना हो तो सेंटीमीटर्स यूज़ करते हैं। ओके, अब कुछ एक दो पॉइंट्स आपको समझने की ज़रूरत है जो आपने ध्यान से सुनने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। ये पॉइंट्स आपको अगर समझ आ के आप अपना कभी भी वेट लॉस का टारगेट कभी भी मिस नहीं कर सकोगे। सबसे पहला पॉइंट है BMR एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस कैलोरीज। BMR अब क्या चीज़ होती है? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ये आपकी वो एनर्जी से कि आप पूरा टाइम सपोज करते हैं आप बेड पे लेटे हुए हो, उस टाइम पे जो आपकी सिर्फ बेसिक फंक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या एनर्जी बर्न होती है, उसको BMR बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं कि जो अगर आप डेली इतनी कैलोरीज लोगे तो आपका वेट ना ही गेन होगा ना ही लॉस होगा, बल्कि वो मेंटेन रहेगा। इसको मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अब इन दो चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? BMR का मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूँगी। आप सबने सबसे पहले अपना BMR कैलकुलेट करना है। BMR कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आपको अपना वेट पता होना चाहिए केजीज़ में। उसके अलावा आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में पता होनी चाहिए। मोस्ट लोगों को हाइट्स इंचेस में पता होती है। आप गूगल पे जाके या AI से के थ्रू अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या सिंपल अगर मेजरिंग टेप है तो आप उससे अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में ले लें। ओके, BMR का फॉर्मूला ये है आपके पास। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप लोग अपना BMR कैलकुलेट करें। जब मैंने इसमें अपनी वैल्यूज़ वगैरह डाली हैं तो मेरा BMR 1360 बना है। ओके, अब ये कौन सी एनर्जीज़ होंगी कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, तो मेरा जो डेली मेरी कैलोरीज बर्न होंगी तो वो मेरा BMR आ जाएगा। अब मेंटेनेंस कैलोरीज आपने कैसे कैलकुलेट करनी है कि सपोज़ आप माइल्डली एक्टिव हो, आप हल्का मतलब सिर्फ लेटे नहीं हो, हल्का फुल्का कोई साथ में काम कर रहे हो, तो आपकी जो BMR की वैल्यू आई है आपने इसको 1.375 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी जब आप माइल्डली एक्टिव हैं। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हो, आप डेली थोड़ी बहुत वॉक भी कर लेते हैं, हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तब आपने इस वैल्यू को 1.55 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। एंड सिमिलरली अगर आप हाईली एक्टिव हो, 2-3 किलोमीटर तक आप वॉक कर लेते हो, अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कर लेते हो, तब आपने इस वैल्यू को 1.725 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप सो मैं अपना पॉइंट समझा पा रही हूँ। अब जब मैंने इन सब चीज़ों में अपनी अपनी वैल्यूज डाली हैं, तो जब मैं माइल्डली एक्टिव हूँ उस टाइम पे मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही हैं 1870। जब मैं मॉडरेटली एक्टिव हूँ उस टाइम पे मेरी आ रही है 2100, और जब मैं हाईली एक्टिव हूँ तो 2350। ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अगर मैं डेली इतनी कैलोरीज इंटेक कर रही हूँ तो मेरा वेट गेन भी नहीं होगा, मेरा वेट लॉस भी नहीं होगा, बल्कि मैं मेंटेन करती रहूँगी अपना वेट। ओके, यहाँ तक इंशाल्लाह आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तो हम 1 kg वेट होता है हमारा, उसके अंदर 7700 किलो कैलोरीज होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जब भी अपना 1 kg वेट लॉस करना है, आपने अपनी बॉडी में से 7700 किलो कैलोरीज जो है ये बर्न करनी है, या इसका डेफिसिट लाना है अपने डाइट के अंदर, तब जाके आप अपना वेट जो है वो 1 kg लॉस कर सकते हो। इस पॉइंट पे आप अपना टारगेट सेट करें। लेट्स सपोज मैं अपना टारगेट सेट कर रही हूँ कि मैंने 1 मंथ के अंदर 4 kg वेट लॉस करना है, तो मेरा टारगेट ये सेट हो रहा है कि मैंने 1 वीक के अंदर 1 kg वेट लॉस करना है। तो 7700 को 1 वीक के अंदर मैंने लॉस करना है, तो 1 डे के अंदर कैलकुलेट करने के लिए 7700 को मैं 7 से डिवाइड कर दूँगी, मेरे पास 1100 वैल्यू आएगी। अब ये 1100 जो मेरी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज थी, जो अगर मैं लेती रहती मेरा वेट ना लॉस हो रहा था ना गेन हो रहा था, अब मैंने लॉस की तरफ जाना है, तो उस मेंटेनेंस कैलोरीज में से मैं अपना 1100 को माइनस कर दूँगी। अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो कैलोरीज आई हैं, ये मेरा वो इंटेक होगा जो अगर मैं डेली लेती हूँ 1 वीक तक, तो मेरा 1 वीक के बाद 1 kg वेट लॉस अचीव हो जाएगा। एंड दिस इज़ 100% इफेक्टिव, क्योंकि आपने हर चीज़ खुद ही कैलकुलेट की हुई है, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आप 1 वीक के बाद आपका वेट 1 kg लॉस नहीं होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपने अगर नहीं आई, आप वीडियो को दोबारा पॉज करें, बैक करें, सारी चीज़ें अच्छे से समझें। अब आप इस पॉइंट पे आ गए हो कि आपको ये पता चल गया है कि आपने डेली कितनी कैलोरीज लेनी है। मेरा ये आया कि मैंने डेली 1000 किलो कैलोरीज लेनी है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं जो चीज़ खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरीज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो समझाऊंगी कि आप जो सुबह 3 पराठे खा जाते हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। हर चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए अगर किसी को कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपको वो पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह साथ में समझा दूँगी।